गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। सारे लोग अपना अटेंडेंस मार्क कर देंगे चैट बॉक्स में। ओके, स्क्रीन दिख रहा है? ओके, प्रैक्टिस सेट 2.2 सबने किया है। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर। एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ये फर्स्ट का सेकेंड या फिर सेकेंड नंबर? निधि, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का सेकेंड या फिर सेकेंड? अच्छा, क्वेश्चन और सेकेंड। ओके, तो ये क्या कर रहा है? इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू, लाइन टी एंड लाइन एस आर ट्रांसवर्सल। ओके, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कौन कौन सा लाइन पैरेलल होगा और उसके लिए क्या कंडीशन है, और लाइन टी और लाइन एस जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल किस कंडीशन में होता है? जो कि टू डिफरेंट पॉइंट पे कट करता है, उसको हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। जैसे टी है, टी जो है वो पी और क्यू को दो जगह पे कट कट कर रहा है, इसीलिए ये आपका ट्रांसवर्सल है। ठीक है, एस जो है वो आपका दो जगह पे कट कर रहा है, तो इसीलिए एस जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो हमको यहाँ पे ये तो हम लोग को पता है ट्रांसवर्सल क्या है, पैरेलल लाइंस क्या है, लेकिन इससे आधारित हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा था। उस प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड मेजर ऑफ एंगल एक्स एंड एंगल वाई यूजिंग द मेजर्स ऑफ एंगल गिवन इन द फिगर। जो फिगर में दिया हुआ है उसके उसमें उसका यूज करके एंगल जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 40 दिया हुआ है, इसका यूज करके हमको निकालना है एक्स और वाई का वैल्यू। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ रीनेम वगैरह नहीं है, तो हम लोग पहले रीनेम कर लेते हैं। तो जैसे कि इसको यहाँ पे P, इसको Q कर, यहाँ पे P है तो इसको y इक्वल टू 70। ओके, गुड। तो यहाँ पे हम ए बी सी डी रीनेम इसको कर देते हैं। इसको ए बोलते हैं, इस पॉइंट को, इसको बी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, यहाँ पे होगा डी, फिर इसको ई एफ कर देते हैं, ई एफ। इसका ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं जी। ठीक है, और इस पॉइंट को एच, और इसको दे देते हैं आई जे, यहाँ पे के, और यहाँ पे एल। ओके, सबसे पहले हम लोग रीनेम कर देंगे। ठीक, रीनेम करने से क्या होगा कि हमको कहीं भी एंगल लिखना होगा तो हमको वहां पे सुविधा होगा। ठीक है, तो जैसे कि किसी भी एंगल को हमको डिनोट करने में इससे हमको आसानी होती है।
तो ये है आपका P। ओके, हमको निकालना है x और y का वैल्यू। यहाँ पे x है और यहाँ पे है y। तो यह ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है EF के। ए बी पैरेलल है EF के। उसके बाद दिया हुआ है क्या, आई सी डी, ठीक है, एंगल आई सी डी दिया हुआ है, एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, सी डी एच। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ट्रांसवर्सल है और इसका ये ट्रांसवर्सल है, तो इस ट्रांसवर्सल में यहाँ पे 70 डिग्री एंगल दिया हुआ है। ठीक है, ओके मानसी, मैं अभी सॉल्व करता हूँ, आप चेक करो कि क्या आ रहा है। ओके, तो ये आपका आईजे ट्रांसवर्सल है। ओके, एनीवन रेजिंग हैंड? ओके, तो यहाँ पे एंगल आई सी डी 40 डिग्री है। तो हम अगर 40 डिग्री ये आईसीडी है, तो हम करते क्या है कि हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ये एंगल का। ये एंगल का वैल्यू क्या होगा, तो इस एंगल का वैल्यू निकालने के लिए ये देखिए, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये भी लाइन है। ठीक है, तो एक ही लाइन पे एंगल ऑफ लीनियर पेयर के हिसाब से इसका सम, ये इसका सम और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कि हम लोग लिखेंगे एंगल आईसीडी प्लस एंगल डीसीजी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब आईसीडी का वैल्यू क्या है, 40 डिग्री है, तो 40 लिखेंगे। और यहाँ पे डी सी जी ये हुआ, डी सी जी यानी कि ये एंगल जो रेड से मैंने किया है, तो इसका एंगल नहीं पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी सी जी इक्वल टू 180। तो डीसीजी का कितना वैल्यू होगा, एंगल डीसीजी का, डीसीजी 180 माइनस 40, 180 माइनस 40, तो ये होगा 140। और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल ऑफ लीनियर पेयर, एंगल ऑफ लीनियर पेयर। ओके, तो ये हो गया एंगल ऑफ लीनियर पेयर है, ये प्लस ये इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल कौन बताएगा, किस एंगल के हिसाब से ये दोनों बराबर होगा। हमने पढ़ा है ना, अल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो किस एंगल के आधार पे एंगल एक्स और एंगल डी सी जी इक्वल होगा, कौन बताएगा, हु विल आंसर? तो ये और ये एंगल क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल होगा क्या, नहीं होगा। हाँ, वेरी गुड मानसी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। शैली ने बताया एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, ये और ये आपका एक्सटीरियर अल्टरनेट होगा। ठीक है, तो अगर इससे भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, इसका वैल्यू निकाल लो लीनियर पेयर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे ए सी आई। ठीक है, मैंने डीसीजी जहां पे लिखा है
वहां पे आपको लिखना होगा ACI। ठीक है, तो इसको हमने इसका वैल्यू निकाला है DCG का वैल्यू, यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये और ये बराबर होगा, तो चलो लिखते हैं। तो एंगल JGH, HGJ, HGJ इक्वल टू एंगल DCG, DCG। ओके, तो ये क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल एच जी जे किस से डिनोटेड है, वाई से, ये सॉरी एक्स से डिनोटेड है, तो आप लिखेंगे एक्स इक्वल टू एंगल डीसीजी का वैल्यू निकाला है हमने 140, यानी कि एंगल एक्स का वैल्यू हमको मिला 140 डिग्री। क्लियर हुआ ये? अब हमको निकालना है एंगल वाई का वैल्यू। हाँ, मानसी ने पूछा है सर, इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट द रीजन दैट विच एंगल इट इज। यस, आपको जो है वो उसका रीजन लिखना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से है, या फिर एंगल ऑफ लीनियर पेयर से है, या फिर अल्टरनेट एंगल से है, मतलब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, या फिर आपका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, ये सारा रीजन आपको लिखना होगा साइड में। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो एंगल एस एस ट्रांसवर्सल है, इसके बारे में बात करते हैं। तो एस ट्रांसवर्सल में देखिए यहाँ पे 70 है और यहाँ पे हमको वाई निकालना है। ठीक है, तो वाई के लिए हमको क्या क्या पता है कि ये कॉरेस्पॉन्ड अगर ये एंगल हम निकाल लें तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों बराबर होगा। ये अगर निकाल लेते हैं ये एंगल, इंटीरियर एंगल से ये दोनों का सम 180 होगा। तो आप जिससे चाहो उससे निकालो, तो हमने एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से निकाला है। तो एक नया चीज मैं बता देता हूं, इसलिए मैं इंटीरियर इंटीरियर एंगल से मैं इसको निकालता हूं। तो मैं इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर दूं मैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके, तो यहाँ पे आपका ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन, एक ये लाइन है आपका और एक ये लाइन है। ठीक है, एक दूसरे को एक एच पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि कट कर रहा है, यानी कि अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। हम लोग लिखेंगे एंगल जी एच डी इक्वल टू एंगल एल एच एफ। अब यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में अपोजिट एंगल। ठीक है, ये किस कंडीशन से इक्वल है, अपोजिट एंगल से। ठीक है, अपोजिट एंगल। ओके, तो एंगल जी एच डी का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर एंगल जी एच डी इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री हो गया। अब हमको ये वाला एंगल हमको मिल गया, ये 70 डिग्री है, हमको निकालना है वाई। ठीक है,
तो हम आगे चलते हैं। अब इसका और इसका सम क्या होगा, इंटीरियर एंगल से दोनों का सम 180 होगा, तो हम लिखेंगे GHD एंगल, GHD प्लस एंगल HDC, HDC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे बगल में क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल जो है वो उससे क्या होगा, आपका इक्वल होगा। तो GHD प्लस HDS, GHD का वैल्यू कितना है 70, ठीक है, प्लस HDC का वैल्यू क्या है, नहीं पर HDC का वैल्यू y है, यहाँ पे y लिखिए, y इक्वल टू 180। ठीक है, तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 70 इक्वल टू 110। 110 डिग्री y का वैल्यू हो गया, और x का वैल्यू जो है वो 140। ओके, तो इस तरीके से हम लोग फिर लास्ट में लिखेंगे, हेंस द मेजर ऑफ एंगल x एंड एंगल y इज, x पहले जो है x का वैल्यू लिखेंगे 140 एंड 110 रेस्पेक्टिवली। ओके, हो जाएगा ये। ओके, वेरी गुड। और कोई डाउट है? ओके, सबने किया है? जिन्होंने नहीं किया है वो लोग फिर इसी तरीके से करके देखिए, इसमें मतलब बहुत इजी है ये। आपको बस देखना है कि कौन सा अपोजिट एंगल से हो रहा है, या फिर इंटीरियर एंगल से हो रहा है, या फिर आपको क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, जिन्होंने नहीं किया है वो लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल टू Q, ये P है और ये Q है, दोनों पैरेलल है, एंड लाइन L पैरेलल टू M, L और M जो है वो ये भी दोनों पैरेलल है, ये भी पैरेलल है PQ, और LM भी पैरेलल है। फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल A, B एंड C यूजिंग द मेजर्स ऑफ गिवन एंगल, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो एंगल A B C का हमको वैल्यू निकालना है, और जो एंगल गिवन है उससे। तो इसमें सबसे पहले आप जो फिगर दिया हुआ है उसको अपने नोटबुक पे, कॉपी पे अच्छा से एक बार ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा फिगर बनाइएगा, और सबका जैसे मैंने ABCD करके रीनेम किया है वैसे ही आप भी रीनेम कर लेंगे। ठीक है, रीनेम करने के बाद अब देखिए यहाँ पे 80 डिग्री है, 80 डिग्री है, तो यहाँ पे L पैरेलल है M के, L पैरेलल है M के, तो यहाँ पे ये देखिए ये आपका 80 डिग्री है, और यहाँ पे C, तो ये पैरेलल है, L पैरेलल है M के, और P जो है वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, यहाँ पे P जो है वो ट्रांसवर्सल है, लिखेंगे L पैरेलल टू M एंड P इज ट्रांसवर्सल, P इज ट्रांसवर्सल, P इज ट्रांसवर्सल। तो उसको लिखने के बाद फिर हम लोग लिखेंगे एंगल, दी एंगल, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल जो है वो इक्वल होगा किस आधार पे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल से, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल से ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है। तो ये हमको C का वैल्यू मिल गया। ठीक है, उसके बाद A का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
P और Q पैरेलल है और L जो है वो ट्रांसवर्सल है। अब लिखेंगे P पैरेलल टू Q एंड L इज ट्रांसवर्सल, L इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे क्या, एंगल AT प्लस A इक्वल टू 180। ठीक है, तो A का वैल्यू निकालिएगा तो 180 माइनस 80 जो 100 होगा। ठीक है, उसी तरीके से B के लिए भी करेंगे, वो आप निकाल लेंगे। ओके, फिर अगर क्लियर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट डे इसको करा दूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी, ए पैरेलल है बी के, लाइन एल इज ट्रांसवर्सल, एल जो है वो ट्रांसवर्सल है क्योंकि ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे जेड है तो ये एक ही लाइन है। ठीक है, लाइन है, इस पे ये कट कर रहा है, तो यानी कि लीनियर पेयर के हिसाब से 105 और जेड का जो सम होगा वो 180 होगा, तो जेड का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और ए और बी पैरेलल है, एल ट्रांसवर्सल है, तो एंगल एक 105 जो कि एक्स के बराबर होगा, किसके आधार पे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के आधार पे। ठीक है, और एंगल 105 हो गया ये। अब ये बी और लाइन वाई दोनों वाई पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स या वाई पॉइंट पे, तो एक्स और वाई जो है अपोजिट एंगल से एक्स इक्वल टू वाई होगा, तो वाई का भी वैल्यू आपका 105 होगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल लाइन L पैरेलल लाइन Q। ठीक है, P L Q तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। फाइंड एंगल x विद द हेल्प ऑफ मेजर गिवन इन द फिगर, x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये 40 डिग्री है। ठीक है, इसको भी आपको बनाना है तो इसके लिए भी आपको रीनेम करना होगा। यहाँ पे सपोज आप A लिखोगे, यहाँ पे B लिखोगे, फिर इसको C लिखोगे, फिर यहाँ पे D लिखोगे, फिर यहाँ पे E और यहाँ पे F। ठीक है, यहाँ पे R इसको S कर देना और इसको T कर देना। ठीक है, अब आपको आराम से इसको रीनेम कर पाओगे, मतलब एंगल को आसानी से लिख सकते हो। तो अगर एंगल ARS को बोलोगे तो ये 40 डिग्री है, और एंगल RSD को बोलोगे तो ये जो है वो मतलब कुछ है, RSD नहीं पता है, तो एंगल 40 डिग्री और ये इतना एंगल कितना होगा, 40 ही होगा। ठीक है, क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, फिर एंगल ETS ये वाला एंगल जो कि 30 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री होगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री और ये हो गया आपका 40 डिग्री, तो 30 प्लस 40 इक्वल टू x है, तो x इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, ओके, फैली ने आंसर किया है 70 डिग्री। वेरी गुड, मानसी ने भी किया है, वेरी गुड। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ है, जिन लोगों को कोई दिक्कत हुआ है तो वो लोग समझ गए। अब ये लोग आप लोग फिर से ट्राई करेंगे। ओके निधि, वेरी गुड। हाँ, तो हम आज पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग सीखेंगे कि टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। सबने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स पास में रखा है? ओके, तो आज हम लोग एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन 1 है टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट आउटसाइड द गिवन लाइन यूजिंग सेट स्क्वायर। ठीक है, एक लाइन होगा और एक पॉइंट होगा, तो उस पे कैसे हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए आपको सेट स्क्वायर का हेल्प लेना है। आप लोग सेट स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, और पेंसिल रखिए, और मैं जैसे जैसे बोलता हूं वैसे वैसे आप ड्रॉ करते चलिए।
तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, सारे लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जब ड्रॉ हो जाए तो आप लोग लिखेंगे यस। ओके, मानसी ने कर भी लिया, वाह। ओके, कार्तिक ने भी कर लिया, वेरी गुड। शैली ने भी, निधि ने भी कर लिया, श्रुति ने भी कर लिया, वाह। ओके, और यहाँ पे एक एरो बना दीजिए। ठीक है, अब हम निकालेंगे सेट स्क्वायर। ये है आपका सेट स्क्वायर, कुछ इसमें इस तरीके का है। आपके पास जो है सेट स्क्वायर, दो सेट स्क्वायर होगा आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, एक इस तरीके का और एक इस तरीके का। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग निकाल लेंगे। फिलहाल मैं इसी का यूज करूंगा। तो मैं एक और सेट स्क्वायर ले लेता हूँ। तो मेरे पास दो सेट स्क्वायर हो गए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक सेट स्क्वायर को आप ऐसे एडजस्ट करें कि ये लाइन में जो है वो ऐसे टच हो जाए। ठीक है, ये लाइन पे कंसाइड कर जाए। इस लाइन पे एक सेट स्क्वायर को आप कंसाइड कर दीजिए, नीचे वाले लाइन को। और उसमें क्वेश्चन में दिया था एक पॉइंट लेना है, तो कहीं पे भी आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक कोई पॉइंट पी ले लीजिए, पी यहाँ पे मैं इसका रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, आप इस पॉइंट पी को और इस सेट स्क्वायर को इस तरीके से एडजस्ट करिए कि ये ऐसा हो। ठीक है, नीचे वाला जो लाइन है वो पूरा ऐसे सटा होना चाहिए। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, मैं इसको ठीक करता हूँ। अब देखिए पूरा पूरी तरीके से ये लाइन पे एडजस्ट हो गया है। ठीक है, अब इसको एडजस्ट करने के बाद और जो पॉइंट पी आपने लिया है उससे भी सेकेंड वाले पार्ट को आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, इस लाइन पे आपका ये पॉइंट आना चाहिए और इस लाइन पे ये लाइन आना चाहिए। हो गया, सबने किया ऐसे? सबने किया? ओके, कार्तिक, मानसी, ओके, निधि, श्रुति, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब सेकेंड से जो सेकेंड सेट स्क्वायर है उसको आप लाइए और इसको रोटेट करिए इस तरीके से। ठीक है, और रोटेट करके इसको ऐसे टच कराइए यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट जो है वो इस एंड पे होना चाहिए और इन दोनों को एक दूसरे के साथ सटा देना है। ठीक है, और ये पॉइंट जो है वो इसके एंड पॉइंट पे होना चाहिए। ऐसे करिए, चलिए सब लोग। ओके, सबने कर लिया, शैली ने कर लिया, कार्तिक, श्रुति, यश, ओके, मानसी ने भी, सबने कर लिया, वेरी गुड। अब इस सेट स्क्वायर पे और इस सेट स्क्वायर पे आप दोनों सेट स्क्वायर पे दो उंगली से उसको प्रेस करके रखते हुए, और यहाँ पे इस सेट स्क्वायर पे और इस सेट स्क्वायर पे दोनों को आप उंगली से प्रेस कर देंगे ताकि वो हिले नहीं। ठीक है, और इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ से इधर उधर घसके नहीं, और नीचे वाला लाइन भी इधर उधर घसके नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको
साइड कर लेंगे, इन दोनों सेट स्क्वायर को बाहर कर लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। ओके, अब इतना होने के बाद सबने कर लिया, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, वेरी गुड। सबने कर लिया ना? किसी को कोई अभी तक दिक्कत हुई करने में? एनी वन? अगर किसी एक को भी दिक्कत होगी तो मैं फिर से इसको बताऊंगा। ओके, ग्रेट, सारे लोग बहुत अच्छे हो। अब फिर यहाँ पे स्केल रखेंगे, क्योंकि आप देखे होइएगा इस लाइन के इक्वल, मतलब यहाँ पे लाइन नहीं आया है। ठीक है, तो ये इधर बच गया है। तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल रखेंगे कुछ इस तरीके से कि ये जो लाइन है और स्केल दोनों एक दूसरे को कंसाइड करे। ठीक है, अब यहाँ पे जब कंसाइड करेगा तो इस पॉइंट से हम लोग इसको आगे तक बढ़ा देंगे। ठीक है, और बढ़ाने के बाद इस स्केल को हटा लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, स्केल को मुझे और ऊपर करना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है ना? हाँ, तो अब इसको आप सेट स्क्वायर को और मेजरमेंट स्केल को सबको नीचे कर दीजिए। अब इसको यहाँ पे एरो बना दीजिए, यहाँ पे एरो बना दीजिए, और ये आपका पॉइंट पी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इसको मैंने एल नाम दे देता हूं मैं इसको। ये आपका लाइन एल है और इसको मैं एम नाम दे देता हूं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एल पैरेलल है लाइन एम के। सॉरी, यहाँ पे ऐसे लिखिए इसको, लाइन एल पैरेलल टू लाइन। ओके, ऐसे आप लोग लिखेंगे। और जब भी ऐसे लिखते हैं तो ऊपर एक इसको क्या बोलते हैं, ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। इस तरीके से हम लोग टू, मतलब अगर कोई पॉइंट पी दिया हो और एल कोई लाइन दिया हो, तो उससे हम लोग पैरेलल लाइन इस तरीके से सेट स्क्वायर के हेल्प से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया होगा? सबको क्लियर है? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया, चाहे नहीं बना अभी तक? ओके कार्तिक, डन डन। ओके, वेरी गुड। किसी से अगर नहीं हुआ है, एनी वन, कोई भी हो, ठीक है, आपको शर्माना नहीं है कि सर हम मुझसे नहीं हुआ, सारे लोगों ने कर लिया। ठीक है, आप बेझिझक पूछो, क्योंकि समझना आपको है, आपको क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। तो ये हुआ आपका मेथड वन। ठीक है, सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड से हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला मेथड टू अब मैं बता रहा हूँ। आप लोग एक दूसरा पेज निकाल लीजिए, दूसरा पेज। ठीक है, उसमें फिर से आप एक लाइन ड्रॉ करिए, स्केल लीजिए, स्केल, स्केल ऐसे लीजिए, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करिए।
लाइन ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे एक एरो बना दीजिए और इसका नाम दे दीजिए एल। ठीक है। अब हमको ड्रॉ करना है एक इसके एल पैरेलल लाइन के, और एक कोई सपोज यहाँ पे पी पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ये एक पी पॉइंट दिया हुआ है। तो इसकी हेल्प से हम लोग एक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पी पॉइंट कोई दिया हुआ है तो इसके हेल्प से हम लोग ड्रॉ करेंगे, या फिर आपको कंपास के हेल्प से भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। कंपास से आप लोग 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना जानते हैं। इससे ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे इसको रखिए और इसको और बड़ा करिए। ठीक है, और यहाँ पे रखिए, ऐसे इसको रखिए। ठीक है, पी पॉइंट पे, पॉइंट पी पे आपको ये जो नीडल पार्ट है उसको रखना है। एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि सबने कर लिया है, एक पॉइंट पी रखना है, और फिर आपको कंपास जो है उसका हेल्प लेना है और कंपास को फैला देना है, और फैलाने के बाद आपको ऐसे कर लेना है, नीडल पी पे रखना है। सबने कर लिया ऐसे, और हो जाए तो मैं अभी थोड़ा देर में ड्रॉ करता हूँ। सब लोग कर लीजिए पहले। ओके, जब ऐसे हो जाए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अभी इस स्क्वेयर को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और फिर इसको लेके आता हूँ। इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और जहां पे कट कर देखिए, या ये जो आपका आर्क है इस लाइन को दो जगह पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो एक जो जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे कट कर रहा है, इसको इतना बड़ा रखना है कि थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये जो आपका कंपास है, कंपास को ये जो मतलब कट है, ये लाइन जो कट कर रहा है, इसका जो डिस्टेंस है आधा से ज्यादा होना चाहिए, मतलब हाफ से ज्यादा होना चाहिए। देखिए, इसका आधा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा से भी ज्यादा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक आर्क कट करना है। ठीक है, ऐसे एक आर्क कट कर दो, फिर इसको उठाओ। अब इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, जो आपने साइज फिक्स कर दिया है उतना ही रखना है। अब इसको फिर यहाँ पे कट करो। अरे यार, कट हो गया। और कट करने के बाद स्केल को लेके आओ। कट हो गया, स्केल लेके आओ यहाँ पे, और इन दोनों पॉइंट को मिला दो। ठीक है, मिला दिया आपने।
ओके, वेरी गुड। और जो जो ये पॉइंट कटा है, लाइन एल को जो पॉइंट कट कर रहा है, इसका रीनेम कर दीजिए एम से। ठीक है, ये एम से इसको रीनेम कर दीजिए। आप कुछ डिस्टेंस ले लीजिए यहाँ पे, एम से कुछ दूर हट के एक डिस्टेंस ले लीजिए यहाँ पे एन, और इसको रीनेम कर दीजिए एन से। ठीक है, अब रीनेम करने के बाद फिर से कंपास लेके आइए और इसको सीधा करिए। यहाँ पे रखिए कंपास को और इसको फैलाइए यहाँ तक, एन तक। एन जो पॉइंट आपने लिया है वहां तक इसको फैलाइए। ठीक है, ओके। मैंने क्या किया है, मानसी ने बोला है रिपीट करने के लिए। ये आपने किया है मानसी? अपना माइक ओपन करके बोलिए यस और नो। यस सर। ओके, ये कर लिया है। आपको कुछ डिस्टेंस पे एन पॉइंट लेना है, कुछ डिस्टेंस पे एन पॉइंट लेना है, कोई भी डिस्टेंस। उसके बाद लेने के बाद आपको कंपास को ओपन करना है और एम से लेकर के एन तक इसको फैला देना है। सारे लोग करिए इसको, एम से लेकर के एन तक इसको फैलाइए। उसके बाद इसको पी पॉइंट, जो जहां पे आपका पी पॉइंट होगा, पी पॉइंट पे रखना है और एक आर्क जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, एक आर्क ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, एक आर्क ड्रॉ करिए इतना बड़ा सा। पी पॉइंट पे रखना है और ऐसे एक आर्क ड्रॉ करना है। ओके, हो गया। अब जो है एम पॉइंट पे फिर से रखना है, नीडल को एम पॉइंट पे रखना है और फिर इसको पी जो है वो पी तक का मेजरमेंट नोट करना है इसमें। पी पॉइंट पे एक सिरा पी पॉइंट पे होना चाहिए। देखिए पी पॉइंट पे आ गया, ऐसे करिए। एम और पी के बीच का जो डिस्टेंस है वहां पे आपको ऐसे रखना है कंपास को। एडजस्ट हो गया। ओके, एडजस्ट होने के बाद फिर अब आपको ये उठा करके लाइए और इसको, पहले एम पॉइंट पे था, अब एन पॉइंट पे रखिए, एन पॉइंट पे। ठीक है, एन पॉइंट पे रखने के बाद इसको फिर से कट करिए। ठीक है, तो देखिए इसको कहीं ना कहीं इसको कट करेगा। ठीक है, कट करेगा वो पॉइंट आपको नोट करना है क्यू। ये पॉइंट आपका होगा क्यू। ठीक है, अब फिर से आपको स्केल लाना पड़ेगा। ये स्केल को लेके आइए और स्केल को इस तरीके से एडजस्ट करिए। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद आपको इसको इस पे लाइन ड्रॉ करना है, इस पे लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपको दोनों जो है वो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया है। ठीक है, इसको मैं फिर से करता हूँ। ओके, अब एग्जैक्टली शायद मिल रहा है। ठीक है,
अब ये P पॉइंट को और Q पॉइंट को ये लाइन जो है वो क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, अब जब ये आपका लाइन ड्रॉ हो जाए तो इसको आप साइड कर लीजिए। ठीक है, और फिर ये स्केल से Q और N पॉइंट को Q और N पॉइंट को Q और N पॉइंट को एक डॉटेड लाइन से मिलाना है। डॉटेड लाइन से Q और N को मिलाना है। ठीक है, मिलाने के बाद इसको स्केल को साइड कर लीजिए और यहाँ पे एक एरो बना दीजिए, यहाँ पे भी एरो बना दीजिए। और ये जो लाइन है ये आपका लाइन M है। ठीक है, लाइन में क्या खासियत होता है, दोनों साइड एरो होता है, मतलब उसको हम इनफाइनाइट तक उसको इंक्रीज कर सकते हैं। हमने नंबर लाइन में जब पढ़ रहे थे हम लोग नंबर लाइन, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, एरो का साइन बनाया था हम लोगों ने। ठीक है, एरो का साइन का मतलब होता है ये, इसको हम लोग आगे तक बढ़ा सकते हैं। एक लाइन आपने पढ़ा होगा, एक लाइन सिगमेंट पढ़ा होगा। ठीक है, तो लाइन सिगमेंट इस तरीके से होता है। लाइन सिगमेंट इस तरीके से होता है, और दोनों पॉइंट, दोनों एंड पे हम लोग एक एक पॉइंट दे देते हैं, एक एक पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि इसका फिक्स लेंथ है, इसको हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या है, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर हम लोग नीचे लिखेंगे लाइन एल, लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गया। ये क्लियर है, और ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री वाले को कैसे लिखते हैं, अगर लिखना होगा कि पीएम जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन एल के, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, पीएम पीएम परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है, एक ऊपर से लाइन देना है, एक नीचे से लाइन देना है। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर का साइन है, पीएम परपेंडिकुलर है लाइन एम के। ठीक है, LINE लाइन, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कमा, फिर यहाँ पे एल। ठीक है, पीएम परपेंडिकुलर है लाइन एल के, तो ये हो गया 90 डिग्री। फिर उसी तरीके से इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, QN परपेंडिकुलर टू, QN परपेंडिकुलर टू लाइन एल। ओके, लाइन एल, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, PM परपेंडिकुलर टू MN। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्लियर हुआ सबको। मानसी, शैली, निधि, कार्तिक, श्रुति, क्लियर है। ओके, ये हो गया आपका। हाँ, ये कंस्ट्रक्शन टू, ये कह रहा है टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू अ गिवन लाइन एट अ गिवन डिस्टेंस। अगर कोई गिवन डिस्टेंस दिया हुआ, ठीक है, तो उसे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसे ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक हमको लाइन ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ अ लाइन, टेक 2 पॉइंट्स A एंड B, ए और बी 2 पॉइंट्स हम लोग लेंगे। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू लाइन एल, एक एल के परपेंडिकुलर पॉइंट ए पे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर ए और बी दोनों पे,
On perpendicular lines, take points P and Q at a distance of 2.5 cm from A and B respectively. ठीक है, ड्रॉ PQ और उसके बाद PQ ड्रॉ करेंगे. लाइन PQ इज a line parallel to the line L at a distance 2.5 cm. और जो ये लाइन होगा PQ, ये आपका L से 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा. ये हो जाएगा. चलिए मैं बता देता हूँ इसको आपको. चार लगता है क्लास से. कोई दिक्कत किसी को? एनी प्रॉब्लम? 4-5 मिनट लेट चलेगा ना आज का क्लास? ओके. तो ये कंस्ट्रक्शन में कह क्या रहा है कि एक हमको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो कि 2.5 सेंटीमीटर से एल से 2.5 सेंटीमीटर से ऊपर हो. ठीक है, तो इसके लिए चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं. तो एक लाइन एल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. एक लाइन एल यहाँ पे ड्रॉ हमने कर लिया. ठीक है, और यहाँ पे एरो का साइन बना देंगे. लाइन में एरो होना जरूरी है और इसका रीनेम भी होना चाहिए. तो रीनेम एल से हम इसको डिनोट करते हैं. ठीक है, एल से. अब हमको 2 पॉइंट्स लेना है यहाँ पे कहीं पे भी. चलिए आप लोग भी साथ करिए इसको. ठीक है, साथ करिएगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो मैंने क्या बताया है वो आपको गोल हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए आप लोग एक लाइन ड्रॉ करिए, उसका नाम दीजिए एल. ओके, आई थिंक सबने कर लिया होगा. अब हम लोग ए पॉइंट, इस पे कहीं ए पॉइंट लेंगे. यहाँ पे ए पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लेते हैं बी. ठीक है, अब हम लोग प्रोटेक्टर लेंगे और इसको यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है. आप लोग सारे लोग निकालिए इसको, प्रोटेक्टर को. प्रोटेक्टर निकालिए और यहाँ पे जो है आप रखिए पॉइंट ए पे. ठीक है, इस तरीके से रखना है कि इसका जो मिडिल पॉइंट है वो पॉइंट पे टच करे. ठीक है, इसका मिडिल पॉइंट पॉइंट पे टच करना चाहिए. अब यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ पे है? तो आई थिंक यहाँ पे है. ठीक है, आप लोग भी देख लो अपने प्रोटेक्टर में 90 डिग्री कहाँ पे लिखा हुआ है. 90 के ऊपर एक देखिए लंबा सा लाइन होगा. ठीक है, लंबा सा लाइन पे एक पॉइंट देना है. ठीक है, फिर बी पॉइंट पे इसको रखना है. बी पॉइंट पे रखने के बाद फिर हमको 90 डिग्री पे एक पॉइंट देना है. ठीक है, और दोनों जगह पे रखने के बाद आपको इसको साइड कर लेना है. फिर आपको मेजरिंग स्केल जो है वो आपको लेना है. ठीक है, अब स्केल से इस पे यहाँ पे आपको एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है. ठीक है, यहाँ से डॉटेड लाइन, या फिर इसको आप सीधा लाइन ड्रॉ कर दो. ओके, सीधा लाइन ड्रॉ कर दो. डॉटेड लाइन छोड़ो, सीधा लाइन ड्रॉ करो. इसको और ऊपर भी आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. कि यहाँ पे इस पॉइंट पे और बी पॉइंट पे फिर से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है. चलिए लाइन ड्रॉ हो गया.
अब हमको स्केल से 2.5 सेंटीमीटर लेना है। स्केल आप देखिए, स्केल में 2.5 कहाँ पे है, ठीक है। तो 2.5 हमको लेना है, तो 2.5 चलिए, यहाँ पे ए पॉइंट पे आप जीरो रखिए, रीडिंग जीरो रखेंगे ए पॉइंट पे, ठीक है। और 2.5 जहां भी है उसको मार्क करना है। यहाँ पे है आपका 2 और यहाँ पे है 3, तो 2.5 जो है वो 2 और 3 के बीच में होगा, ठीक है। तो वहां पे एक आपको मार्क कर देना है। फिर बी पॉइंट पे रखना है जीरो पॉइंट को, और फिर 2.5 पे मार्क करना है, ठीक है। इतना कर लीजिए आप लोग, इतना कर लीजिए सब लोग। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है। मानसी ने भी कर भी लिया, कार्तिक ने भी कर लिया, वेरी गुड। वेरी गुड निधि। शैली आपने किया? श्रुति, शैली। ओके, वो नहीं है, लगता है उसके इधर नेटवर्क का कोई इशू होगा। ओके। ओके, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको जो पॉइंट आपने लिया है उसको, इसको पॉइंट को और इस पॉइंट को जो आपने मार्क किया है इसको आप मिला दोगे ऐसे, ठीक है। मिलाने के बाद ये जो आपका लाइन है, इसको, इस पॉइंट को आप कुछ नाम दे दो, P, और इसको Q, ठीक है। और A से लेकर के P तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। और QB का भी जो डिस्टेंस होगा वो 2.5 सेंटीमीटर होगा। चूंकि ये भी लाइन है जो मैंने ड्रॉ किया है, तो इसमें भी हम लोग एरो देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एरो और यहाँ पे एक एरो, ठीक है। इसको लाइन LM, इसको M से मैं डिनोट कर देता हूँ। तो फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइन L पैरेलल है लाइन M के, लाइन लाइन L पैरेलल है लाइन M, ओके। ऐसे आप लोग लिख लेंगे। और लिख लेंगे एक लाइन और, डिस्टेंस बिटवीन लाइन L एंड M इज 2.5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन L, लाइन L एंड M, लाइन M इज 2.5 सेंटीमीटर, ओके। इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबको ये क्लियर है? ओके, वेरी गुड। मानसी, निधि, कार्तिक, श्रुति, सारे लोगों को क्लियर है? ओके, वेरी गुड।
अब हम चलते हैं, ये आपका आज का होमवर्क है, प्रैक्टिस है 2.3। हम लोगों ने समय पे ही खत्म कर लिया इसको। मैं आपका 1-2 मिनट और लूंगा, और इसको मैं क्वेश्चन को आपको एक बार पढ़ के थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इसको जब करेंगे तो आपको सुविधा होगा करने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। ठीक है, आपको एक लाइन एल ड्रॉ करना है, और एक ए पॉइंट मतलब लाइन के बाहर लेना है, और ए पॉइंट से आपको एक लाइन पैरेलल, एक एल लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है। एल लाइन एल के पैरेलल एक लाइन आपको ड्रॉ करना है, जो कि आपका मैंने एग्जांपल नंबर 1 में बताया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ड्रॉ अ लाइन एल, टेक अ पॉइंट टी आउटसाइड द लाइन, थ्रो पॉइंट टी, ड्रॉ अ लाइन एल पैरेलल टू लाइन, ड्रॉ थ्रो अ पॉइंट टी, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। ठीक है, एक टी पॉइंट लेना है, ठीक है, जो कि आपका एल लाइन से बाहर होगा, और टी पॉइंट से आपको एक लाइन एल लाइन के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ये दोनों जो है वो आपका दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए लेना है, यहाँ पे आपको पॉइंट टी लेना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ड्रॉ अ लाइन एम, एक लाइन एम ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ लाइन एन विच इज पैरेलल टू लाइन एम। ठीक है, एक एल एम लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे आप एल ड्रॉ कर रहे थे, अब आपको एक जो नीचे वाला जो हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे थे उसको एल नाम दे रहे थे, यहाँ पे आप एम लिखेंगे। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन एन विच इज पैरेलल टू लाइन एम। ठीक है, एक एन लाइन ड्रॉ करना है जो कि एम के पैरेलल होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि हमने लास्ट एग्जांपल ये ड्रॉ किया है। यहाँ पे 2.5 के जगह पे 4 होगा। ओके, 2.45 के जगह पे आपको यहाँ से एपी का जो डिस्टेंस लेना है वो 4 सेंटीमीटर का लेना है। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क जो है वो प्रैक्टिस सेट 2.3 है, आप लोग इसको करेंगे व्हाइट पेज पे और पेंसिल का यूज करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो होमवर्क आप लोग अपलोड करेंगे वो आज का जो मैंने CW मैंने क्लास वर्क में जो मैंने कराया है, ठीक है, अभी जो आपने किया है उसको भी साथ में आप अटैचमेंट में डालेंगे गूगल क्लासरूम में। ठीक है, ये सारी बातें आपको क्लियर है? ओके, वेरी गुड। आज हम लोग यहीं पे क्लास एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट। थैंक यू माय मानसी, निधि, थैंक यू, बाय।